हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि इंटीजर्स का है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का पेयर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला पार्ट है सम इज -7 कि उन दोनों इंटीजर्स का सम करे तो क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। डिफरेंस करें तो -10 आना चाहिए और फिर उनका सम करे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे पेयर फाइंड आउट करने। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने लिख लिया है फर्स्ट पार्ट, सम इज -7 ए पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने सपोज ये ले लिखा, लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स। ठीक है, सम इज -7 मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 आना चाहिए। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, क्वेश्चन है कि सम कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए एंड बी 2 इंटीजर्स ले लिए। अब यहाँ इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेयर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। हमको क्या निकालना, आंसर -7 आना चाहिए जब हम दोनों को ऐड करें। ठीक है, पेयर तो काफी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स लिया हमने, नेगेटिव फर्स्ट में हम ले नेगेटिव इंटीजर्स। देन हमने लिया कि a इक्वल टू ले लिया -1 एंड b इक्वल टू ले लिया -6 ले लिया। ठीक है, a इक्वल टू ले लिया -1, b इक्वल -, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए -7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो a प्लस b को ऐड किया तो यहाँ पे लिखेंगे -1, ए क्या है -1 प्लस बी क्या है -6। ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस का, हमने बताया था जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब यहाँ पे -1 और मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, -6 हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल में -7। तो हमने जब 2 इंटीजर्स को क्या किया, ऐड किया तो क्या मिल गया, आंसर मिल गया -7। तो अब पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गए, तो यहाँ पे लिख लेंगे पेयर ऑफ इंटीजर। यहाँ पे -1, -6 हो गया। ये भी आंसर करेक्ट है। दूसरे भी पेयर बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे भी पेयर यहाँ पे बन सकते हैं। हम अब यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं और नेगेटिव ले रहे हैं। मतलब अभी हमने दोनों क्या लिए थे, हमने नेगेटिव लिए थे। अब हम एक पॉजिटिव ले रहे हैं, एक नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सेकंड में देखो केवल पेयर एक फाइंड आउट करना, तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये लिख सकते हैं। अब सेकंड वाला भी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो पेयर ले रहे हैं यहाँ पे a इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि 1 पॉजिटिव ले रहे हैं हम एंड 1 नेगेटिव, जिससे क्लियर हो जाएगा। 1 नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ले लिया, सपोज a इक्वल टू ले लिया हमने यहाँ पे -10, a इक्वल टू -10 ले लिया, नेगेटिव हो गया, और b इक्वल टू ले लिया 3। ठीक है, हमको ऐसे इंटीजर लेना है कि जब हम इनका सम करें तो -7 आना चाहिए। तो हमको जो एक तो हमको नेगेटिव का लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो भी लेना पड़ेगा कि ज़्यादा में हो, कि जो पॉजिटिव का उससे बड़ा हो। तो यहाँ पे -10 लिया, 3 लिया। अब देखो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7 आ गया। आंसर -7 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर लिख सकते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर। यहाँ पे हम लिख लेंगे -10, 3। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। जो हमने यहाँ पे निकाला ये भी निकाल करेक्ट है, और भी इसके पेयर फाइंड आउट हो जाए। लेकिन हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट। अब यहाँ पे सेकंड वाले में है कि डिफरेंस इज -10, कि a एंड b 2 इंटीजर्स हैं तो इनका डिफरेंस मीन्स a माइनस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा कि 2 इंटीजर्स हैं। ठीक है, a एंड b क्या हमने यहाँ पे लिए, इंटीजर्स, तो इनका डिफरेंस क्या है, -10, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे ले लिया एक पॉजिटिव इंटीजर लिया,
इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया 3। फिर पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट 3 ले लिया, फिर सेकंड वाला भी हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर दोनों ही, हम मीन्स यह है कि हम यहाँ पे दोनों ही इंटीजर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। दोनों ही इंटीजर यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं। जब डिफरेंस करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस करना है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी फाइंड आउट करना। तो एक ही जगह पे हमने ले लिया है 3 और b की जगह पे लिया है -13। तो 3 - 13 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। और साइन कैसे हम लोग देखते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लेते हैं। बड़ा नंबर क्या 13, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये आगे आ जाएगा। तो पेयर यहाँ पे कौन से हो गए, यहाँ पे पेयर जो हो गए हैं पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला लिया हमने 3 और सेकेंड लिया 13। दोनों क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हो गए। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे ये फर्स्ट हो गया। अब हम इसी प्रकार से सेकेंड भी लेके दे रहे हैं, जैसे हमने अभी फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक नेगेटिव ले लें, दूसरा पॉजिटिव ले लें और उनका डिफरेंस करेंगे तो -10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकंड वाले में, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे a इक्वल टू हम ले रहे हैं -6 और b इक्वल टू ले लिया 4। तो ये तो हो गया नेगेटिव का इंटीजर और ये हो गया पॉजिटिव का, ठीक है। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना मीन्स a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या, a की वैल्यू क्या है -6 और b की वैल्यू क्या है, माइनस साइन लगा है। अब b की वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्लस नहीं, सॉरी, हाँ, यहाँ नेगेटिव और मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 4, ये भी माइनस का है, क्या हो जाएगा, जब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाता है, जब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाता है। सेम साइन है यहाँ पे माइनस माइनस, तो ऐड हो जाएंगे 6 और 4 10 आ जाएगा और साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। ये आ जाएगा डिफरेंस। तो पेयर हमको और मिल गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वल टू हो जाएगा ये -6, 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेयर बना भी सकते हैं, ठीक है, आंसर करेक्ट होगा। तो ये दोनों पेयर जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये करेक्ट है। अब करेंगे सी पार्ट। अब यहाँ पे थर्ड वाले में क्या, सम इज 0, मीन दोनों इंटीजर का सम करने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, जैसे एक इंटीजर ए लिया और दूसरा इंटीजर हमको ए ही लेना पड़ेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो सेकेंड इंटीजर हम लोग लेंगे माइनस का ये, ठीक है। मीन्स कहने का है जो ए की वैल्यू सेम है बट नेगेटिव में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में है, ठीक है। ये हमने 2 इंटीजर्स ले लिए। तो इनको देखो हम सम करें तो a प्लस और ये माइनस a, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो वो क्या लेना है, यहाँ पे हमने ऐसे 2 इंटीजर लेने हैं जिनका हम लोग सम करें तो क्या आ जाए, सेम लेने हैं, सम करें तो 0 आ जाए। जैसे हमने लिया लेट 2 सेम इंटीजर बट अपोजिट इन साइन, साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, बट अपोजिट इन साइन, साइन में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने लिया a इक्वल टू 3 ले लिया, तो माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 रहेगा लेकिन माइनस इधर आ जाए तो a इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक इंटू ए हो गया a और ये हो गया माइनस ए। तो इसको ऐड करें 3 प्लस -3, ठीक है, प्लस और माइनस रहेगा तो 3 - 3 0, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पेयर हमको मिल गए यहाँ पे। इसी प्रकार दूसरा पेयर भी ले सकते हैं, सेकेंड लिख दे रहे हैं पेयर ऑफ इंटीजर्स 5 -5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं कि -5 पहले आ जाए 5 बाद में आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड वाले में। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8
अब यहाँ पे बता दिया गया है कि हमको ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से ही। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -8। ऐसा नेगेटिव पेयर फाइंड आउट करना जिसका डिफरेंस क्या हो, -8 हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मीन्स जैसे 2 इंटीजर्स हैं a, b, तो -a भी होना चाहिए और -b, दोनों इंटीजर्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं लेट a इजुकल टू, हम यहाँ वैल्यू लिख ले रहे हैं a इजुकल टू हो रहा है -2 एंड b इजुकल टू -8। हमने 2 इंटीजर्स ऐसे ले लिए। ठीक है, कि जिसका नहीं, यहाँ पे 10 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, क्योंकि जिसका डिफरेंस क्या -8 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे नाउ चेक करेंगे ना, a माइनस बी इजुकल टू, a कितना है -2, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना, और b की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस, ये हो गया 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस का 10, प्लस का 8 आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 10, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ हमको पेयर मिल गए, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों ही हमने नेगेटिव लिए थे। ये हो जाएगा यहाँ पे -2 माइनस का 10, ये हो जाएगा पेयर। ठीक है, पेयर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम दूसरा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं, सेकंड। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, अब सेकंड वाले में दोनों ही नेगेटिव लेने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे a इजुकल टू ले सकते हैं -4 एंड b इजुकल टू ले सकते हैं -14। ठीक है, देखो डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस क्या, a माइनस बी करेंगे तो -4 माइनस और -14। ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तभी आंसर फाइंड आउट होगा। ये 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 8, और यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने कैसा इंटीजर हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने नंबर वाला। यहाँ पे गलत हो गया तो यहाँ 12 लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर लिख लेंगे, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर -4 माइनस का 12, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये पेयर हो गया। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे है सेकंड वाला। ठीक है, ध्यान से देखना, राइट इन नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। हमको लिखना है, जो पेयर बनाना है, एक नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हुज सम इज -5। जब उन दोनों का सम करे तो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट है कि जो हम लोग नेगेटिव नंबर लेंगे, जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, नंबर में बड़ा होगा देन किससे, पॉजिटिव वाले से, तभी साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, तो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 2 इंटीजर थे, तो a इजुकल टू हमने यहाँ पे ले लिया -7 एंड एक पॉजिटिव लेना है तो b इजुकल टू ले लिया हमने 2, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो ठीक है, इन दोनों का सम करें, a प्लस बी इजुकल टू -5 मिलना चाहिए। तो माइनस ये a की वैल्यू क्या है, -7 और b की वैल्यू +2। ठीक है, तो देखो -7 और +2 है, तो ये तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, क्या है इसका साइन, माइनस का, तो माइनस का ही आ जाएगा। तो हमको यहाँ पेयर ऑफ इंटीजर्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -7, 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाला भी कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट वाला बता दिया कैसे पेयर ऑफ फाइनल, इसी में सेकंड भी ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स बड़ा होगा, मतलब उसका नंबर बड़ा होगा। तो अगर हम नेगेटिव वाला ले रहे a इजुकल टू -9 ले रहे हैं,
तो b इक्वल टू हमको लेना पड़ेगा 4, तभी तो इन दोनों डिफरेंस करेंगे -5 आएगा। तो देखो -9 प्लस b कितना है 4, क्योंकि सम करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सम दिया गया था, तो क्या आ जाएगा -5 ही सम आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पेयर भी मिल गया। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -9,4। तो ये दोनों हो जाएंगे आंसर। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लिखना, जैसा कि अभी हमने सेकंड वाले में किया था। नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव, लेकिन वहाँ पे सम था, यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करना कि जितना कितना चाहिए -3 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक नेगेटिव लेना है और दूसरा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमने ले लिया लेट ए इक्वल टू नेगेटिव ले लिया -2, ठीक है, और b इक्वल टू हमने +1 ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना, मीन्स a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्या है -2, माइनस साइन लगाएंगे, और b क्या है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। ये हो जाएगा, तो यहाँ पेयर मिल गया। ये हो जाएगा a कितना है -2, -1, ये हो जाएगा। ठीक है, +1, क्योंकि दूसरा किसका है, पॉजिटिव का लेना, हमने यहाँ पे क्या लिया था, पॉजिटिव का लिया था, तो ये हो जाएगा। इसमें हम सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड पेयर भी ले सकते हैं। देखो कैसे, हमको ये वाला नंबर, ठीक है, ये देखो इसको ले सकते हैं हम लोग -1, तो a इक्वल टू -1 कर लिया, a इक्वल टू -1 कर लिया, तो b इक्वल टू a+2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। तो a माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और ये क्या है माइनस, और ये क्या है माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ प्लस का 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो -1 और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस रहेगा, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया, एक पेयर और मिल गया। -1, 2, ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं बना के। ठीक है, तो ये हो गया है थर्ड पार्ट कंप्लीट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0। ठीक है, टीम ए ने स्कोर किए -40, 10, 0। टीम बी ने स्कोर किए 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स में। ठीक है, विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने मोर स्कोर किया है, फाइंड आउट करना है। कैन बी से दैट बी कैन ऐड इंटीजर्स को इन एनी ऑर्डर, जो इंटीजर्स हैं इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे टीम ए के स्कोर लिख लिया, टीम बी के स्कोर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों के स्कोर क्या है, सेम है। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में था बिच टीम स्कोर मोर, तो किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किए, इक्वल है। देखो यहाँ पे -40, यहाँ 10 है, 0 है, सेम यहाँ पे है। क्या है कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। क्या पोजीशन इंटरचेंज हो गई, ये स्टार्टिंग में हो गया, यहाँ लास्ट में हो गया, पोजीशन इंटरचेंज हुई है। ठीक है, तो -40, 10, 0, 10, 0, -40। ठीक है, नंबर सेम है, केवल पोजीशन इंटरचेंज हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कोर ऑफ बोथ द टीम आर सेम, स्कोर तो सेम है। ठीक है, पहला आंसर तो ये हुआ। पूछा गया था विच टीम स्कोर मोर, तो किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किए, क्योंकि स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड वाला कैन बी से दैट बी कैन ऐड इंटीजर्स को इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इसका आंसर यस हो जाएगा कि इन जो इंटीजर्स हैं इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने टीम ए का स्कोर ऐड किया, एडिंग टीम ए, एडिंग स्कोर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्कोर ऑफ टीम ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -40 + 10 + 0, क्या आ जाएगा -30 आ गया, -30 आ गया। ठीक है, अब हम इसी प्रकार टीम बी का देखेंगे, एडिंग स्कोर ऑफ टीम बी इक्वल टू। ठीक है, टीम बी का ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या है 10 है, +0 है और -40 है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस का 40, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, ये नंबर बड़ा है तो माइनस का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो ध्यान से टीम ए का स्कोर हमने ऐड किया -30 आया, टीम बी का भी स्कोर किया तो -30 आया। ठीक है, तो दोनों का स्कोर क्या है, सेम है, दोनों का स्कोर ऐड करने पे सेम आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा यस, क्योंकि इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे -30 इसका आया, यहाँ पे 10 0 -40 था, यहाँ -40 10 0 था। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक दूसरा आंसर हो जाएगा यस। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है जिससे कि जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू रहे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, यहाँ पे -5 है प्लस -8 लिखा हुआ। अब इक्वल में क्या -8 आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे -5 होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करना, देखो इक्वल लिखा हुआ, इक्वल लिखा हुआ मीन्स इन दोनों को, जो इन दोनों लिखे नंबर लिखे, जो 2 नंबर यहाँ पे लिखे -5 -8। ठीक है, और देखो -8 लिखा हुआ, तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं लिखा है, यहाँ -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, इक्वल लिखा हुआ, इसके मतलब दोनों नंबर सेम होंगे, दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। एक नंबर लिख लिया -8, तो कौन सा नंबर बचा, -5, तो -5 यहाँ पे आ गया। ये होती है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे a प्लस बी 2 नंबर्स हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस a, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। a और b 2 इंटीजर्स हो गए, इक्वल टू b प्लस a, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे -53 प्लस यहाँ डॉट डॉट यहाँ पे भरना है इंटीजर इक्वल -53। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर को ऐड करने पे जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में जो आंसर है वो -53 है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो ऐड करने पे हमारा आंसर -553 ही आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम 0 को ऐड कर लें तो आंसर यही रहेगा ना -53, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में। अब यहाँ पे थर्ड वाली बात है, यहाँ 17 प्लस और यहाँ डॉट डॉट 0 मीन्स 17 में ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने पे क्या जाए, आंसर 0 जाए। ठीक है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऐसा कोई भी इंटीजर हो जिसको 17 में ऐड करने पे आंसर क्या 0 आ जाए। तो कौन सा इंटीजर होगा, सेम इंटीजर यही होगा, सेम इंटीजर 17 ही होगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -17। ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए, सेम इंटीजर होना चाहिए, तभी जब उन सेम इंटीजर होना चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए, तो उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -17। अब यहाँ पे फोर्थ वाला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ 13 प्लस -12 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे हमको फिल करना है, यहाँ पे लिखा है 13 प्लस -12 और प्लस -7 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीजर यहाँ लिखा हुआ सेम इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ, एक जो इंटीजर यहाँ पे लिखा, जो इंटीजर वहाँ पे लिखा, यहाँ तो यहाँ पे -7 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा हुआ। ये ही इंटीजर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पे निकल के आएगी। इसीलिए यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो दोनों इंटीजर सेम है, तो जो इंटीजर यहाँ लिखा होगा वही इंटीजर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पे। ठीक है, जैसे सपोज 3 नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, 3 इंटीजर्स हैं a, b, c। ठीक है, तो इनको हम लोग लिखते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ये 2 ले सकते हैं तो हम यहाँ पे ये 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी, तो वही यहाँ पे यूज हुई। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू दे दी गई, c की नहीं दी गई, तो c की यहाँ तीनों वैल्यू दी गई, जो c की वैल्यू वही होगी, जो c की वैल्यू यहाँ होगी वही c की वैल्यू यहाँ होगी, इसलिए हमने यहाँ पे -7 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। अब यहाँ पे लास्ट है फिफ्थ वाला, अब यहाँ पे लास्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये। तो -4 प्लस ब्रैकेट में, इन दोनों ब्रैकेट में 15 प्लस -3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ए ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, यही वाला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसा हमने यहाँ बताया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो -4 15 हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, देख के इस प्रकार से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉ यही यूज होगा,
ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक इंटीजर मिसिंग था, तो मिसिंग कैसे फाइंड आउट किया, ये हमने चेक किया कि दोनों इंटीजर सेम है, तो ये दोनों इंटीजर सेम लिखे हुए हैं, केवल -3 यहाँ पे बचा हुआ है और -3 यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो वही -3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया मिसिंग इंटीजर था, तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया -3। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स से है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आपको समझाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स के बारे में, नहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझाएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।